और ब्रेक के बाद शुरुआत एक और बड़ी खबर के साथ। लद्दाख के गलवान समेत 4 इलाकों से चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिक करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं। आज मेजर जनरल स्तर की चर्चा हो सकती है, ये भी जानकारी है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने इस मामले में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि कई ऐसे मामले हमने पहले भी देखे जहां उन्होंने बेहद अहम भूमिका को निभाते हुए विवाद को सुलझाने की कोशिश की। अजीत डोवल के दखल के बाद ही चीन ने अपने सैनिकों को पीछे हटने को कहा है। 8 मई को जब चीन ने अपने इलाके में सैनिकों का जमावड़ा शुरू किया तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने चीन के विशेष प्रतिनिधि यांग जीची से बात की और दोनों ने अपने अपने सैनिकों को माहौल में नरमी लाने के निर्देश दिए जाने पर सहमति जताई थी। आपको याद होगा। और अब ये जानकारी आई है कि 4 ऐसे इलाके हैं लद्दाख के जहां 2.5 किलोमीटर पीछे अपने सैनिकों को चीन ने हटने के लिए कहा है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। ये भी कहा गया 2 से 3 बिंदु ऐसे हैं जिस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है और इसलिए कहा जा रहा है कि आज एक बार फिर से मेजर जनरल स्तर की चर्चा हो सकती है। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, हम आपसे दोनों बातें समझना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है कि 4 इलाकों से 2.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं सैनिक और कुछ बिंदु ऐसे जिन पर अभी चर्चा होनी बाकी है। आज की मीटिंग देखिए पयोधी, 6 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की चर्चा हुई थी, यानी कोर कमांडर्स बैठे थे, तभी ये बात समझ में आने लगी थी कि अब ये मामला सुलझ जाएगा। हालांकि इसके लिए एक लंबा बातचीत का दौर जरूर चलेगा। कल जो सरकार की तरफ से जो खबर आई उसने ये बताया कि कम से कम 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया। डिसएंगेजमेंट और सेनाओं की अपने पूरी स्थिति में चले जाने में थोड़ा सा फर्क होता है। डिसएंगेजमेंट मतलब एक दूसरे के प्रति आक्रामक तरीके से मोर्चाबंदी नहीं रहेगी, थोड़ा थोड़ा दोनों पीछे हट जाएंगे, यानी तनाव कम होगा। और ये पयोधी बहुत जरूरी होता है इस किस्म के स्टैंड ऑफ में, क्योंकि ऐसे स्टैंड ऑफ में हालांकि भारत और चीन दोनों की सेनाएं बहुत ज्यादा अनुशासित है, फिर भी अगर कोई सी भी एक घटना हो गई और उससे बात बिगड़ सकती है। इसलिए डिसएंगेजमेंट हमेशा सबसे पहला कदम होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये पहला कदम होता है। तो 4 जगहों पर यानी 3 जगह गलवान घाटी में अलग अलग पेट्रोल पॉइंट्स हैं। दरअसल गलवान घाटी में कोई ऐसा लैंडमार्क नहीं है कि जिससे चीजें निर्धारित की जा सके, इसलिए वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट निर्धारित है कि यहां तक ये पेट्रोल जाएगा, यहां तक ये पेट्रोलिंग पार्टी जाएगी। तो 3 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं। वहां से चीनी सैनिकों ने डिसएंगेज हुए, चीनी और भारतीय सैनिक। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण था, पेंगोंग त्सो का फिंगर फोर्ट, जहां पर 5 और 6 मई की दरमियानी रात मारपीट हुई थी और जहां पर तनाव बहुत ज्यादा था दोनों ही तरफ के सैनिकों के बीच में। वहां से भी चीनी और भारतीय सैनिक दोनों एक दूसरे से पीछे चले गए। ये ग्राउंड की स्थिति है जो कि बहुत ही शुभ संकेत है। लेकिन ये मामला उलझा हुआ है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर विवाद है। गलवान घाटी में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है भारत का, उसको लेकर चीन को ऐतराज था। चीन कई इलाकों में गलवान घाटी में भी काफी आगे आ गया था, उसको पीछे जाना है। इन्हीं सारी चीजों पर अभी चर्चाओं का दौर और चलेगा, क्योंकि ये मामला काफी लंबे अरसे सुलझा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। ठीक है कृष्ण मोहन, आप मेरे साथ बने रहिए, आपका मैं फिर से रुक करूंगी। लेकिन इसी बीच हम ये भी बता दें कि लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लगातार रिपोर्ट दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पल पल की खबर पहुंचाई जा रही है। चीन ने जब 4 मई को घुसपैठ शुरू की थी, उसके अगले ही दिन सेना के अधिकारियों ने पीएम मोदी को चीन की हर गतिविधि पर जानकारी दे दी थी। लेकिन अब चीन की सेना लद्दाख में गलवान घाटी में 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। इसमें चीन की सेना और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले उनके वाहन भी शामिल हैं। चीन के पीछे हटने के बाद भारत ने भी अपनी सेनाएं पीछे हटाई हैं। ये हमारी कूटनीति और सैन्य शक्ति की बहुत बड़ी जीत है और आप ये कह सकते हैं कि लद्दाख सीमा पर अब चीन ने भारत के सामने समर्पण कर। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,